कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज बीए फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड में हम धर्म सुधार आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। धर्म सुधार आंदोलन मतलब रिलीजियस रिफॉर्मेशन, रिलीजियस रिफॉर्म्स, इसका आज हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इससे पूर्व पुनर्जागरण वाले चैप्टर में मैंने आपको कि यूरोप में मध्य युग के पश्चात किस प्रकार पुनर्जागरण हुआ उसके बारे में बताया। आज धर्म सुधार आंदोलन की जब हम चर्चा करते हैं तो ये भी धर्म सुधार आंदोलन भी कहीं ना कहीं पुनर्जागरण से रिलेटेड है। प्रारंभ में ईसाई धर्म दो भागों में विभाजित था, एक तो रोमन कैथोलिक और एक ऑर्थोडॉक्स चर्च। यूरोप में रूस तथा बाल्कन प्रायद्वीप जो था वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी ज़्यादा थे, और अन्य जो संपूर्ण यूरोप था, मध्य यूरोप, लिथुआनिया आदि, इनमें कैथोलिक ईसाई चर्च की प्रधानता रही। चर्च उस समय ईसाई धर्म के परंपरागत विश्वासों और निष्ठा का प्रतीक समझा जाता था, और ईसाई धर्म में जन्म से मृत्यु तक मनुष्य का संरक्षक और पथ प्रदर्शक माना जाता था। लोगों की चर्च में गहरी आस्था थी। चर्च के संगठनात्मक ढांचे में सबसे ऊपर रोम का बिशप माना जाता था, जिसे पोप के नाम से पुकारते थे। पोप का निर्वाचन करने वाले जो पादरी होते थे, उनका एक समूह होता था, वो कार्डिनल के नाम से जाना जाता था। पोप सर्वशक्तिमान था, उसे राजा से भी अधिक शक्तियाँ प्राप्त थीं। वो सर्वोच्च नियम निर्माता, न्यायाधीश, चर्च की वित्तीय व्यवस्था, प्रशासन, कुल मिलाकर वो सर्वोच्च प्रशासक की भूमिका में था। धार्मिक और अन्य क्षेत्रों में भी उसे विशेषाधिकार प्राप्त थे। वह रोम नगर और उसके आसपास की पेपल स्टेट का शासक था। यूरोप के किसी भी शासक को उसके पद से हटाना, सिविल सर्विस के कानून को रद्द करना, ईसाई भूमि से कर वसूल करना, विवाह, तलाक, वसीयत, उत्तराधिकार संबंधी वैधानिक जितने भी मामले थे, वो सब पोप के अधिकार क्षेत्र में आते थे। मध्यकाल के उत्तरार्ध में कैथोलिक चर्च जो था, उसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई। वो क्या समस्याएं थीं कि 1378 से लेकर 1417 ईस्वी के मध्य चर्च को आंतरिक विघटन का सामना करना पड़ा, और 15वीं शताब्दी के कुछ पोप जो थे वो अत्यधिक सांसारिक, भोगविलासी, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने धार्मिक कर्तव्यों को न मानने वाले इस तरह के निकले। तो ऐसी स्थिति में लोगों में एक विद्रोह, एक आंदोलन की भावना जागृत हो गई, और तब यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। अब अगर हम धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ देखें तो अलग अलग इतिहासकारों और विद्वानों ने इसके कई अर्थ दिए हैं, लेकिन वस्तुतः यदि हम डीजे हिल के मत पर विचार करते हैं तो वो कहते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक भ्रष्टाचारों की उपस्थिति के कारण, जो अब अधिक सहन नहीं किए जा सकते थे, जर्मन मस्तिष्क एवं प्रकृति के संविधान की तर्क संगत एवं आवश्यक उपस्थिति कि चर्च में धार्मिक मतभेद, धार्मिक भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ते जा रहे थे, जो कि अब साधारण आदमी जिन्हें सहन नहीं कर पा रहा था। इसलिए एक ऐसे वातावरण की, एक ऐसे समाज की आवश्यकता का अनुभव होने लगा जहां धर्म के अतिरिक्त अन्य चीज़ों को भी प्रमुखता दी जाए। इसी प्रकार वार्नर एवं मार्टिन के अनुसार धर्म सुधार पोप पद की सांसारिकता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। धर्म के क्षेत्र में ये जो आंदोलन चला, इसे अंग्रेजी में रिफॉर्मेशन कहते हैं।
चूँकि आंदोलनकारियों ने कैथोलिक चर्च का प्रोटेस्ट किया, मतलब कैथोलिक चर्च का विरोध किया, अतः उनके द्वारा जो एक नया धर्म स्थापित हुआ उसे प्रोटेस्टेंट धर्म का नाम दिया गया। यूरोप के इतिहास में यह घटना धर्म सुधार आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब ये धर्म सुधार आंदोलन जो हुआ, हम देख रहे हैं कि चर्च में भ्रष्टाचार फैल रहा था, पोप को अपरिमित शक्तियाँ प्राप्त थीं, सब कुछ चर्च के इर्द गिर्द और पोप के इर्द गिर्द घूम रहा था। फिर भी ये जो आंदोलन हुआ, इसका क्या कारण रहा? तो इसके कई कारण थे। सबसे पहले पुनर्जागरण का प्रभाव, क्योंकि इस समय तक यूरोप में पुनर्जागरण का प्रचार और प्रसार हो गया था। पुनर्जागरण ने धार्मिक अंधविश्वासों की जड़ों को हिलाकर स्वतंत्र व निडर चिंतन पर बल दिया। यूनानी और लैटिन भाषा के अध्ययन एवं प्राचीन और नवीन टेस्टामेंट की आलोचना प्रक्रिया और धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने में इस आंदोलन ने गति प्रदान की। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है चर्च की आंतरिक कमजोरियाँ, जिसका जिक्र हमने पहले भी संक्षेप में किया कि 1378 में पोप ग्रेगरी की मृत्यु के पश्चात पोप पद की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। चर्च और उसके क्रियाकलापों की कटु आलोचना ने चर्च और की कमजोरियों को और अधिक उजागर कर दिया। विद्रोह का एक कारण पोप तथा उसके उत्तराधिकारियों की शान शौकत और विलासितापूर्ण जीवन भी था। पादरी धीरे धीरे अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे थे। इंग्लैंड के वाइक्लिफ ने पादरियों के शान शौकत तथा विलासी जीवन के विरुद्ध आवाज़ उठाई। बोहेमिया के जॉन हस ने भी पादरियों की गलत गतिविधियों की आलोचना की और बाद में इरेस्मस जैसे विद्वानों के क्रियाकलापों से सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। जो तीसरा महत्वपूर्ण कारक था वो था राजनीतिक कारक, कि पोप के पास असीमित राजनीतिक अधिकार थे। 16वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों एवं राजतंत्रों की स्थापना होने लगी। अब जब राजतंत्र स्थापित होने लगे, राजतंत्रों के उत्थान से पोप की प्रभुसत्ता जो है उस पर थोड़ी आंच आने लगी, क्योंकि राजा जो थे वो पोप की प्रभुसत्ता को पसंद नहीं करते थे। अतः ऐसी स्थिति में दोनों में संघर्ष स्वाभाविक था। राजा पोप का कार्यक्षेत्र चर्च तथा धर्म तक सीमित रखने के पक्षधर थे। पोप और राज्यों के मध्य संघर्ष का दूसरा कारण जो था वो चर्च के न्यायालय थे। ये न्यायालय जो थे वो घूस और भ्रष्टाचार के केंद्र बने हुए थे। पोप जो उच्च वर्ग के व्यक्ति या जो संभ्रांत व्यक्ति उन्हें घूस और भ्रष्टाचार देते थे, उनके पक्ष में ही निर्णय कर दिया करते थे। अतः जनता की सहानुभूति भी इस समय पोप के साथ न होकर राजाओं के साथ थी। नेक्स्ट आता है आर्थिक कारण। पुनर्जागरण काल में वाणिज्य व नगरों का विकास होने लगा। लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, जिसके कारण वाणिज्य और नवीन नगर विकसित हुए। धन में वृद्धि हुई, जिससे चर्च और उसकी शिक्षाओं के प्रति लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आने लगा। अभी जो उन्हें इहलोक और परलोक की मध्यकाल से पूर्व शिक्षा दी जाती थी, उस चीज़ की वास्तविकता को अब वो समझने लगे। व्यापार वाणिज्य के द्वारा पूंजी अर्जित करके जब व्यापारी लोग अपने देश लौट कर आया करते थे, तब उन्हें चर्च को अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग जो था वो नजराने के रूप में देना पड़ता था, जबकि उसके वास्तविक हकदार जो हुआ करते थे वो व्यापारी हुआ करते थे। और साथ ही ईसाई धर्म में व्यापारियों के लिए कर्ज और ऋण लेने की भी मनाही थी। अतः पोप इन चीज़ों को हतोत्साहित करते थे, जबकि
व्यापारियों को अपने व्यापार की प्रगति के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए समय समय पर ऋण की आवश्यकता होती थी। अतः वो लोग पोप के स्थान पर राजा या राजतंत्र को महत्वपूर्ण मानने लगे। निर्धन लोगों को इस समय अनुकूल न्याय नहीं मिल पा रहा था। पूंजीपति लोग अपने धन के बल पर बड़े बड़े पदों को अपने अधिकार में कर लेना चाहते थे। वो पोप को धन देकर इन पदों को खरीद लेते थे और अपने पद के प्रभाव से अपने परिवार को वो अनावश्यक लाभ पहुंचाते रहते थे, जिसके कारण जनसाधारण में भारी असंतोष फैल गया। इन सब कारकों के अतिरिक्त एक जो अन्य महत्वपूर्ण और तत्कालिक कारण था वो था मार्टिन लूथर जो थे उनके द्वारा इंडल्जेंस या पाप विमोचन पत्रों का विरोध करना। ये कहा जाता है कि पोप जो थे वो इंडल्जेंस नाम का एक ऐसा मुक्ति पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया जिसे कि धन के बदले में खरीदा जा सकता था, और पोप वो व्यक्ति जो कि इस पाप विमोचन पत्र को अधिक से अधिक मूल्य में खरीदते थे उनको ये आश्वासन प्रदान करते थे कि जब वो इंडल्जेंस लेटर या इंडल्जेंस पत्र को खरीद लेंगे तो उनके समस्त पाप धुल जाएंगे। अब क्योंकि लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आती जा रही थी और फिर जो विचारक थे जिनमें जैसे मार्टिन लूथर किंग, वाइक्लिफ वगैरह, जॉन हस, ये लोग धर्म सुधार आंदोलन के में जो कमियां थी उसको दूर करना चाहते थे और धर्म सुधार आंदोलन के जरिए लोगों में शिक्षा का प्रचार और प्रसार करके उन्हें सही बातों के लिए जागरूक कर रहे थे। अतः इस वीडियो में हमने क्या देखा कि धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ और धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारण क्या रहे। अभी ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू रहेगा और चीज़ें जो हैं कि किस प्रकार के विचारक आए, उनके परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन में जो हुआ उसमें क्या क्या परिवर्तन आते गए, ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स।